ऐसी अपील एक महीने पहले शी जिनपिंग भी चीन के लोगों से कर चुके हैं। उन्होंने चीन की महिलाओं से शादी करने और बच्चे पैदा करने की अपील की है, क्योंकि चीन में महिलाएं शादी करने से बच रही हैं और इस वजह से बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में अब राजनीति की उस खबर के बारे में आपको बताते हैं जिसमें कई सरप्राइज छिपे हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदारों की अगर बात करें तो तीनों ही राज्यों में कई नामों की चर्चा है। इस वक्त दिल्ली से लेकर भोपाल और जयपुर तक दो सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, क्या मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यों के पुराने दिग्गज नेताओं को तरजीह मिलेगी, या फिर दूसरा सवाल, बीजेपी नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएगी जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात में किया। इन सवालों के बीच सोर्सेस के आधार पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद पांडे ने बड़ी खबर दी है। सूत्रों के मुताबिक तीनों राज्यों में सब कुछ नया होगा, यानी बड़ी संभावना है कि बीजेपी तीनों राज्यों में नए सीएम को, नए नेताओं को सीएम बना सकती है। इसके सियासी मायने क्या है? सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे पुराने नेताओं की जगह अब नए चेहरों को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाएगा? वैसे आखिरी वक्त तक कोई बता नहीं सकता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो या राजस्थान में वसुंधरा राजे, दोनों एक्टिव हैं। दोनों नेताओं ने आज क्या किया, आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बने बीजेपी के 10 सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद इन नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इससे पहले जब ये सांसद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिले तो खूब हंसी मजाक हुआ। सांसदों के इस्तीफे के बाद अब एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री इनमें से ही चुना जाएगा? वैसे सीएम कौन होगा? इस सवाल पर चल रही चर्चा के बीच मध्य प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव हैं। वो आज छिंदवाड़ा पहुंचे। सवाल पूछे जा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री के दावेदार दिल्ली का टिकट कटा रहे हैं, ऐसे में शिवराज ने दिल्ली जाने के बजाय राज्य में अलग अलग हिस्सों की यात्रा क्यों शुरू कर दी? जिस वक्त मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के संभावित दावेदार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ही जनता के बीच हैं। आज शिवराज ने मध्य प्रदेश में मिशन 29 की शुरुआत की। टारगेट है लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतना। आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 पूरा करने के इरादे से शिवराज कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे, जो आजादी के बाद से अभेद्य है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सिर्फ छिंदवाड़ा ही था जहां बीजेपी नहीं जीत पाई। अब शिवराज कह रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा जिताकर मोदी जी को 29 सीटों की माला पहनाएंगे। मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। शिवराज के छिंदवाड़ा जाने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सारी सीटें जीतने का भरोसा दे रहे हैं। शिवराज जानते हैं कि केंद्र का फोकस लोकसभा चुनाव पर है, लिहाजा वो 24 की तैयारी में लग गए हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या शिवराज ये सब केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद छिंदवाड़ा में लाडली बहना कार्यक्रम सोच समझ कर रखा गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं राज्य का दौरा करता चला गया। सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पर इतना फोकस क्यों करते हैं? दरअसल छिंदवाड़ा वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी जीत नहीं पा रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को हार मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी MP की 29 में 28 सीट जीती, लेकिन छिंदवाड़ा में हार गई। 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ लोकसभा का चुनाव जीते। आज़ादी के बाद से अब तक छिंदवाड़ा में सिर्फ
कांग्रेस सिर्फ एक बार 1997 में लोकसभा उपचुनाव हारी है। हालांकि अगले ही साल यानी 1998 में कमलनाथ ने यह सीट वापस छीन ली। 1980 के बाद से पिछले 43 साल से छिंदवाड़ा में कमलनाथ का करिश्मा चल रहा है। मजे की बात यह है कि छिंदवाड़ा जाने से पहले 2 दिन पहले शिवराज ने कमलनाथ से ही मुलाकात की। कमलनाथ उनके घर आए, उनको गुलदस्ता दिया, अपने बेटे से इंट्रोड्यूस कराया।